दोस्तों, जो मनुष्य गीता की बातों को अपनाते हैं उनका जीवन संवर जाता है। गीता में लिखे बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति अंदर से मजबूत बनता है। गीता में लिखा है कि किसी को धोखा देना एक कर्ज की तरह है। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं गीता में दिए गए श्री कृष्ण के उपदेशों के द्वारा। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता की बातों को अपनाने से जीवन संवर जाता है। इन बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर का क्रोध और ईर्ष्या की भावना भी खत्म हो जाती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी को धोखा देना क्यों एक कर्ज की तरह है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक न एक दिन जरूर ही मिलेगा। गीता में लिखा है कि समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन का हर दांव जीतना है तो बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल तो लड़ना सिखाता है और बुद्धि उससे जीतना। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना कि यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहुत बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करने हेतु हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं यह तो हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। गीता के अनुसार जीत और हार अपनी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। गीता में लिखा है कि अज्ञानी लोग हर चीज़ को गलत नज़रिए से देखते हैं। ज्ञान नहीं होने की वजह से वह लोग सही और गलत में भेद तक नहीं कर पाते और हर चीज़ को गलत मतलब से समझते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य का अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप जब भी कोई काम कर रहे हों उस वक्त अपने मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करें। क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है और इसकी वजह से बने काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को हमेशा शांत रखने का प्रयास अवश्य करें। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कोई भी कर्म फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि मन में फल की इच्छा का विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता में लिखा है कि व्यक्ति को भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का नुकसान कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ करें, बिना किसी संदेह से पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य किसी वस्तु या मनुष्य से अत्यधिक लगाव ही उसके दुख का और असफलता का कारण भी बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बच के रहना चाहिए। गीता के सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान को जन्म मरण के इस चक्र को समझ लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। गीता में लिखा है कि अगर किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना इस बात का संकेत है कि आपका काम वाकई मजबूती से भरा हुआ है। गीता में लिखा है कि नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करने
श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से करनी चाहिए। लोगों को शरीर से आकर्षित होने की जगह मनुष्य के भीतरी मन को समझना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य का दूसरा नाम ही संघर्ष है। यदि कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाने लगता है। वो कल्पना करता है कि भविष्य में उसकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। वो भूल जाता है कि इस क्षण का अनुभव ही जीवन का नाम है। गीता में श्री कृष्ण ने इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण बताए हैं। गीता में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति में ज़रूरत से ज़्यादा नींद, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत हो तो व्यक्ति निश्चित तौर पर बर्बाद होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि केवल पैसों से आम आदमी धनवान नहीं होता, बल्कि असली धनवान तो व्यक्ति है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके दिन अच्छे नहीं आ सकते। गीता में लिखा है कि कभी भी कोई निर्णय ज़्यादा खुश या फिर ज़्यादा दुखी होने पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय कभी नहीं लेने देंगी। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। हर मनुष्य को अपने भय को अपनी हिम्मत में बदल देना चाहिए, तभी वह तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सभी रिश्ते समय पर काम आए यह जरूरी नहीं है, पर भगवान से जुड़ा हर रिश्ता समय पर जरूर काम आता है। गीता में बताया गया है कि आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। दूसरों से ईर्ष्या करने वालों के मन को कभी भी शांति नहीं मिलती है। गीता में बताया गया है कि ऐसे मनुष्य का पतन निश्चित है जिसके मन में अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष का भावना हो, क्योंकि यह सारी वृत्तियां दीमक की तरह होती हैं जो किसी भी इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गीता के अनुसार जीवन की एकमात्र समस्या मनुष्य की गलत सोच है। वहीं सही ज्ञान ही हमारी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन हर बार दगा दे जाती है। हर किसी को अपने मन की बजाय कर्म पर ही केंद्रित रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन का आधार प्रेम है। जिस व्यक्ति में भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम है, सिर्फ उसी के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित होती है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ पा लेने के बावजूद व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती है। गीता में कहा गया है कि इंद्रियों से परे बुद्धि और बुद्धि से परे मन है। वहीं मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है, और बिना आत्मा से कोई कर्म नहीं हो सकता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, क्योंकि अच्छे चरित्र के बिना अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और आगे भी हम आप सभी के लिए ऐसी ही वीडियो प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।